हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पॉलीमर्स में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स, जिसमें पहला पॉलीमर हमारे पास है पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। अब ये जो पॉली वर्ड को अगर हटा दें तो जो विनाइल क्लोराइड बचता है ये हमारा मोनोमर होता है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन में हमारे पास मोनोमर एज ए मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे हमने लिया विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl और नंबर्स ऑफ विनाइल क्लोराइड लेकर इनकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कराते हैं तो पॉली विनाइल क्लोराइड बनता है। एक्चुअली एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है और हमने इसमें सीखा हुआ है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर में एग्जैक्ट दिखता है। यानी पॉलीमर जो होता है वो पॉलीमर इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ मोनोमर। मोनोमर CH2 CHCl CH2 CHCl जस्ट वही होता है, केवल इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं या नए बॉन्ड बनते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ब्रेक हुआ और डबल बॉन्ड ब्रेक होते ही साइड में वैकेंट साइट्स प्रोवाइड हो जाती हैं और इन्हीं वैकेंट साइट्स के थ्रू दूसरा मोनोमर इससे जुड़ता चला जाता है और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं पीवीसी। क्लियर होता है? ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। पीवीसी इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। पीवीसी जो होता है कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और ये नॉन इन्फ्लेमेबल यानी आग नहीं पकड़ता है। इट हैज़ केमिकल ऑयल रेजिस्टेंस, केमिकल्स और ऑयल्स के प्रति एक अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है। इट हैज़ रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, वेदरिंग के प्रति भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है। यूजेस की बात कर लें। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पाइप्स फॉर ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये पाइप्स बनाने में काम आता है, प्लास्टिक की पाइप्स बनती हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग विंडो फ्रेम एंड बॉटल्स। बॉटल्स को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है या विंडो के फ्रेम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रेन वियर। बारिश के जो कपड़े होते हैं, रेन कोट जिसको बोलते हैं, उस तरह के कपड़े इसके माध्यम से बनाए जाते हैं। क्लियर होता है? चलिए, दूसरा पॉलीमर हमारे पास है जिसका नाम है PMMA। तो इसको भी देख लेते हैं। PMMA इसका फुल फॉर्म होता है पॉली मिथाइल मेथा एक्रिलेट। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्लेक्सी ग्लास। इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पॉली वर्ड को हटा दें तो जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको बोलते हैं मोनोमर। और यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर हमारे पास हैं MMA के, मिथाइल मेथा एक्रिलेट के। यहाँ देखिए ध्यान से CH2 डबल बॉन्ड COO CH3 और जब इसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पॉली मिथाइल मेथा एक्रिलेट में। कैसे? जस्ट यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये वैकेंट साइट प्रोवाइड हुई, इन्हीं वैकेंट साइट्स के थ्रू दूसरा मोनोमर इससे जुड़ता चला जाता है। क्लियर होता है? ओके, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। इट इज़ ट्रांसपेरेंट विद ब्लंट एजेस। ये ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देखा जा सकता है और इसके जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, ब्लंट होते हैं, शार्प नहीं होते हैं, ब्लंट। और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज सेम है पीवीसी की तरह ही जिसकी सारी बाकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कलरलेस होता है, ये भी ऑर्डरलेस होता है, केमिकल ऑयल के प्रति रेजिस्टेंस होता है इसका, वेदरिंग के प्रति इसका रेजिस्टेंस होता है। ओके, यूजेस की बात कर लें। इट इज़ यूज्ड एज अ शूडो ग्लास। ये शूडो ग्लास या झूठा ग्लास की तरह उसका उपयोग किया जाता है या ग्लास की जगह पे इसके उपयोग होते हैं। सेकेंड वन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग व्हीकल ग्लासेस। व्हीकल्स के ग्लास बनाए जाते हैं, विंडो ग्लास और खिड़कियों के ग्लासेस से बनाए जाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, ये जो प्लेक्सी ग्लास इसका नाम पड़ा है इसी वजह से पड़ा है क्योंकि ये एक ग्लास का अल्टरनेटिव है। स्टार्टिंग में व्हीकल्स में जो ग्लास लगाए जाते थे वो ओरिजिनल ग्लास होते थे और कभी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये ग्लास टूटने पर इसके जो पीसेस निकलते थे
उनमें शार्प एजेस होते थे, बहुत ही तीखे नुकीले होते थे, और सामने जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनको ये काफ़ी इंजर्ड कर देते थे। तो जब से ये प्लेक्सी ग्लास मिला, उसके बाद से व्हीकल्स के ग्लास प्लेक्सी ग्लास से या PMMA से बनाए जाने लगे, और इनके एजेस जो होते हैं वो ब्लंट होते हैं, जैसा हमने देखा। और जब कभी एक्सीडेंट कोई होता है तो ये पैसेंजर्स को इंजर नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी ये सारे के सारे जो पीसेज होते हैं इसके, इनके पीसेज में वेलोसिटी नहीं होती है, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। अगर टूट भी जाते हैं तो वहीं पर अपनी जगह पर ही एक दूसरे से जुड़े हुए लटके रहते हैं, ये इनमें वेलोसिटी नहीं होती है, तो ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। क्लियर होता है? ओके। अब तीसरा पॉलीमर हमारे पास है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को PTFE भी बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पॉली को छोड़ने के बाद जो चीज़ बचती है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन इज़ द मोनोमर। ये है टेट्राफ्लोरो, 1 2 3 4 टेट्रा, F से फ्लोरो, एथिलीन, C और C के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एथिलीन बोला जाता है। तो नंबर्स ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन यहाँ पे आपस कंबाइन हुए हैं थ्रू पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन में। जस्ट डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, साइड में यहाँ पे वैकेंट पोजीशन क्रिएट हुई, और इसी वैकेंट पोजीशन के थ्रू दूसरे टेट्राफ्लोरोएथिलीन से ये जुड़ता चला जाता है, जिससे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। क्लियर होता है? चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। इट हैज़ एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू हीट। टेम्परेचर के प्रति, हीट के प्रति इसका बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। इट हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड आयल। केमिकल्स एंड आयल के प्रति भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है। इट हैज़ एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टीज़। एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टीज़ यानी जंग रोधी प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है, इसमें कोई किसी तरह का रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक अटेंसिल्स। जो नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं, किचन्स में यूज़ होते हैं, जैसे पैन यूज़ करते हैं, तो उस तरह के इसमें बनाए जाते हैं, जिससे किसी भी तरह का इसमें ये कोई भी चीज़ अगर बनाए तो वो स्टिक नहीं होता है उस बर्तन में। इट इज़ यूज्ड एज अ वायर एंड केबल इंसुलेशन। वायर और केबल के इंसुलेशन में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में अगर हम जानते हो तो किचन में जो आजकल कढ़ाई पैन बनते हैं उसके ऊपर इसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जिससे उसमें कोई भी खाने का पदार्थ बनाते वक्त चिपकता नहीं है और वो कढ़ाई या फिर पैन जलता नहीं है। क्लियर होता है? ओके। अगला पॉलीमर देखते हैं। अगला पॉलीमर हमारे पास है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 को देख लेते हैं। नायलॉन 6, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड। अभी तक जो हमने एग्जांपल देखी वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल थे। अब ये नायलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। कंडेंसेशन के बारे में हम जानते हैं कि कंडेंसेशन में डिफरेंट या सेम टाइप के मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, बट जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लॉस हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नायलॉन 6 की बात कर लें तो नायलॉन 6 के लिए केवल एक मोनोमर यहाँ पे है, और वो मोनोमर है अल्फ़ा अमीनो कैप्रोइक एसिड। और अब एक ही मोनोमर है यानी सेम टाइप का मोनोमर है, बट जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस होना चाहिए। तो देख लेते हैं प्रिपरेशन में। ये हमारे पास है अल्फ़ा अमीनो कैप्रोइक एसिड। अल्फ़ा अमीनो कैप्रोइक एसिड को ध्यान से देखें तो पहचान सकते हैं। अल्फ़ा अमीनो यानी एक साइड में अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा, और कैप्रोइक एसिड दूसरी साइड में एसिड कोई एसिड ग्रुप होगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए NHH यानी NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। तो एक साइड में अमीनो ग्रुप है, दूसरी साइड में देखिए COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये एक एसिड है। तो सेकेंड साइड में क्या जुड़ा हुआ है? एसिड। और बीच में यहाँ पे कैप्रोइक को ध्यान रखना है, ये एथिलीन जैसा ही होता है, CH2 होल 5 है तो उसको बोलते हैं कैप्रोइक। अब इसका पूरा नाम बोलें तो अल्फ़ा अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर होता है? और यही मोनोमर ही है,
इसमें नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ये कन्वर्ट हो जाता है नायलॉन 6 में। कैसे? यहाँ से देखिए, ये एक एच यहाँ से और एक ओ एच यहाँ से, दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? H2O। और इसी H2O स्मॉल मॉलिक्यूल का यहाँ पे लॉस होगा, एलिमिनेशन होगा, और इसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है वो आपस में कंबाइन हो जाता है और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं नायलॉन 6। ध्यान से देखिए, यहाँ पे NH है लेकिन H गैप है लेकिन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ कॉर्नर में देखिए C डबल बॉन्ड O है, OH यहाँ से गायब हो गया लेकिन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी बॉन्ड के थ्रू दूसरे अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड से जुड़ता चला जाता है। क्लियर होता है? और ये 5 ध्यान रखें। तो इस तरह इसकी प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। इट हैज़ गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, मॉइस्चर के प्रति बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल रबर है, और इलास्टिसिटी वो होती है कि अगर उसको स्ट्रेच किया जाए, उस पर फोर्स अप्लाइड किया जाए, खींचा जाए, तो वो स्ट्रेच हो जाता है, और जैसे ही फोर्स को हम रिमूव करते हैं इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्लियर होता है? चलिए यूजर्स की बात कर लें। मेनली यूज फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स, जो टायर्स बनते हैं गाड़ियों के, व्हीकल्स के टायर्स बनते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यूज फॉर मेकिंग ड्यूरेबल हेयर कॉम्ब्स, इससे बालों को कंघी करने के लिए जो कॉम्ब बनती है उस कॉम्ब का निर्माण इससे किया जाता है। क्लियर होता है? ओके। तो अगला पॉलीमर हमारे पास है नायलॉन 6,6। अब नायलॉन 6,6 भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। अभी हमने देखा था नायलॉन 6 जिसमें सेम टाइप का मोनोमर यूज़ हुआ था। अब ये नायलॉन 6,6 है जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे, डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स। तो देख लेते हैं कौन कौन से मोनोमर हैं हमारे पास। ये एक एडिपिक एसिड है, दूसरा हेक्सामेथिलीन डायमीन। इनको देख लेते हैं। एडिपिक एसिड को सिंपल देखिए, यहाँ पे एसिड लगा हुआ है, इट मीन्स इसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ देखते हैं C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, यानी यहाँ पे दोनों साइड में एसिड ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे बीच में देखिए ये मेथिलीन ग्रुप है, मेथिलीन ग्रुप का होल 4 है, तो इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। सिंपल इज दैट, अगर CH2 का होल 4 है, दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है? एडिपिक एसिड। इसी तरह हेक्सामेथिलीन डायमीन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेथिलीन ग्रुप है CH2 का होल 6, तो इसको बोलेंगे हेक्सामेथिलीन। और NH2 दो NH2 ग्रुप हैं, तो उसको दो को बोलेंगे डाई और NH2 को बोलते हैं एमीन, तो हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। -2H2 यहाँ पे निकल रहा है, देखिए यहाँ पे ये इधर का OH और H आपस में कंबाइन हुआ, इधर का H और इधर का OH, तो इस तरह -2H2O यहाँ से निकलता है, एलिमिनेट होता है। जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको बॉन्ड के साथ लिखते हैं, तो वही होता है नायलॉन 6,6। देखिए सब कुछ यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर भी बॉन्ड प्रेजेंट है, होल यान कर दिया, तो ये हो गया नायलॉन 6,6। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट एंड इलास्टिसिटी, इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इसकी इलास्टिसिटी भी हाई होती है। सेकेंड, इट हैज़ गुड एब्रेजन एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस इसमें बहुत अच्छा होता है, साथ ही मॉइस्चर के प्रति भी ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है। एब्रेजन का मतलब होता है अगर इसको रब किया जाए तो ये रब नहीं होता है। क्लियर? यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स, शॉक्स, कारपेट्स एट्सेट्रा। फाइबर्स बनाने में इसका उपयोग होता है, सॉक्स मोजे बनाने में होता है, कारपेट गलीचे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गियर्स, बियरिंग्स, बुशेस एट्सेट्रा। ये मशीनरी पार्ट हैं, कोई भी मशीन बनती है तो उसमें गियर, बियरिंग, बुशेस एट्सेट्रा लगते हैं, उसका भी फॉर्मेशन नायलॉन 6,6 से होता है। क्लियर होता है? चलिए अगला पॉलीमर देखते हैं। अगला पॉलीमर हमारे पास है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जिसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। पॉलिएस्टर का मतलब हुआ, इसको शॉर्ट में PET भी बोलते हैं, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, और इसको डेक्रान के नाम से भी जानते हैं और
इसको टेरेलिन के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो हमारे पास यहाँ पे है टेरिप्थेलिक एसिड है, एसिड है, इट मीन्स इसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, COH मोस्टली होता है यहाँ पे। अब बीच में टेरिप्थेलिक कुछ वर्ड होगा, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है और एक साइड में COH ग्रुप है, दूसरी साइड में भी COH है, इसको बोलते हैं टेरिप्थेलिक एसिड। दूसरा ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास, दूसरा मोनोमर है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल तो सब जानते हैं, CH2 का होल 2, इधर साइड में OH, इधर भी साइड में OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। इसमें से निश्चित रूप से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे देखिए OH H कंबाइन हो गए, इधर से H, इधर से OH कंबाइन हुआ, तो इस तरह -NH2O यहाँ से बाहर निकलता है। जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको बॉन्ड के साथ लिख देते हैं, तो वो कहलाता है पॉलीएस्टर। यहाँ देखिए साइड में बॉन्ड, यहाँ भी साइड में बॉन्ड, इसी बॉन्ड्स के थ्रू ये दूसरे मोनोमर से जुड़ता चला जाता है और एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं पॉलीएस्टर। ओके, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू सॉल्वेंट्स एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर के प्रति बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है, सॉल्वेंट्स के प्रति भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है। इट इज़ गुड फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल, एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है जिससे फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें फाइबर्स चाहिए, तो उसके ये जो मटेरियल होता है इसको बोलते हैं पॉलीएस्टर, इससे फाइबर्स बनाए जाते हैं। यूजेस देख लें। इट इज़ यूज्ड इन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, जो रिकॉर्डिंग टेप बनता है उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर ब्लेंडिंग विद वूल, वूल के साथ इसको ब्लेंड करके कुछ क्लॉथिंग बनाई जाती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रिंकल फ्री क्लॉथ्स, इससे ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं, ऐसे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं जिसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, रिंकल्स फ्री होते हैं, ऐसे कपड़े से बनाए जाते हैं। ओके।